क्योंकि अम्बेडकर इतिहास पुरुष हो गए हैं। वे अम्बेडकर जो भारत सहित दुनिया में असमानता और छुआछूत, गैर बराबरी, वंचितों, शोषितों और दलितों की आवाज बन गए हैं। अम्बेडकर मर नहीं सकते। अम्बेडकर निसंदेह इतिहास पुरुष बन गए हैं। और जब तक इस देश और दुनिया में इस तरह की गैर बराबरी, असमानता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियां और आर्थिक विषमताएं रहेंगी, तब तक निसंदेह साथियों अम्बेडकरवाद जिंदा रहेगा। अम्बेडकर हमारे विचारों में जिंदा रहेगा। अम्बेडकर का एक वक्तव्य है, मैं उसको आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। अम्बेडकर साहब एक जगह लिखते हैं कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। आपने वो सुना ही होगा स्टेटमेंट अम्बेडकर साहब का कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन आप स्वयं पढ़िए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा के मामले में खूब आगे ले जाइए। अम्बेडकर साहब ये लिखते हैं कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन। दुनिया में कोई भी जंग बिना बुद्धि के नहीं जीती जा सकती। कलम की स्याही शहीद के खून से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि कलम तमाम शहीद पैदा कर देती है। वस्तुतः क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और अपने हमारे तमाम विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, भारत में जो इतिहास लेखन की 4 विचारधाराएं हैं, जिसमें अभी जो अंतिम विचारधारा है, अंतिम तो नहीं कर सकते, लेकिन 1980 के दशक से जिसको रणजीत गुहा या रंजीत गुहा साहब ने सबाल्टर्न स्टडी के रूप में भारत में स्थापित किया है, जिसको मार्क्सवादी इतिहास लेखन की एक शाखा के रूप में माना जाता है कि वह स्थापित हुई है। जहां मार्क्सवाद में श्रम का शोषण महत्व रखता था, वहीं इस उपाश्रयवादी या सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग में यश का शोषण स्थापित किया गया है। रणजीत गुहा साहब ने 1980 के दशक में जिसको स्थापित किया गया था, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले पकड़ लिया था कि वस्तुतः जो एक बड़ा मास, जो एक बड़ी आबादी दलितों, वंचितों, शोषितों की है, उसको इतिहास में वह जगह नहीं दी गई जिसका वह अधिकारी है। मैं अपनी बात इस बात से समाप्त कर रहा हूँ, शकील आजमी की इस शेर से, कि वस्तुतः इस देश की आबादी में जिसको कांशीराम साहब ने 15 और 85 के रूप में देखने की कोशिश की थी, जातिगत जनगणना की जो बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इस देश की आबादी में एक बड़ा हिस्सा हम दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, वंचितों का है और उससे हमको वंचित रखा गया है। उसको ले लेने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है, और वह अधिकार निसंदेह हमको संविधान के माध्यम से ही मिलेगा, जिसमें अभी तक हम लोगों को वंचित रखा गया है। मैं शकील आजमी की शेर से अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। और पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। साथियों, हमको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना है, और अधिकारों के प्रति आप कब सचेत हो पाएंगे? जब जितना अधिक शिक्षित हो पाएंगे। और मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप स्वयं भी शिक्षित होइए और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित कीजिए। जय भीम, जय भारत।